सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको पूर्व संध्या पर महावीर स्वामी के 2624 जन्म कल्याणक पर आज विश्व नवकार दिवस भी था और आज प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। जन्म कल्याणक पिछले पर आए थे तो मोक्ष कल्याणक 2550 बनवाया था और इस बार उन्होंने नवकार दिवस पूर्व संध्या पर मनाया। और खास बात की, पहली बार मोदी जी के मुख से निकला कि सम्मेद शिखर जी जैनों का है। देख रहे हैं संसद भवन हमारे पीछे। और खास बता दी उन्होंने, कभी संसद भवन जाते हो कुछ देख पाते हो, अंदर नहीं देख पाते, जन इधर की उधर की बात कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, पर हमने कभी देखा है जाकर सम्मेद शिखर जी जैनों का है। वहां पर संविधान पीठ के अंदर महावीर स्वामी का है। 24 तीर्थंकर की प्रतिमा है। ऑस्ट्रेलिया में चोरी हुई थी ना, वह लाकर वहां पर विराजित की गई है गैलरी के अंदर। हाँ, अरे हमारी बात छोड़ो, सीधा सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जैनों का सम्मेद शिखर नई संसद में है। भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। शुरुआत हो गई। भारत माता की जय से मोदी जी की जय जय शुरू हो गई। बस यही एक टर्निंग पॉइंट था ये, कि कहते हैं जैनों की ट्यूबलाइट टप 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 करके जलती है। क्या कारण है, जरा सुनते हैं। कुछ लोगों में जान आने में समय लगता है। बड़े इंतजार के बाद आता है, लेकिन मजबूती से आता है। ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं।
मोदी जी तक ने स्वीकार कर लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, कि जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं जो होती हैं चोरी होकर विदेश में पहुंच जाती हैं, फिर वहां से वापस आती हैं। उनका पिछले कुछ सालों में 20 तो मैं ले आया हूं। और सुनिए जरा मुझसे, स्पष्ट है कि आज हमारी प्रतिमाओं का कारोबार ग्रे मार्केट में, अंडर द मार्केट में कैसे हो रहा है। सुन लीजिए जरा, जो स्पष्ट उन्होंने आज कह दिया कि जैन प्रतिमाएं ग्रे मार्केट में विदेशों में बेची जाती है। सुनिए जरा। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। आज प्रधानमंत्री महोदय ने मान ही लिया कि जैन धर्म साइंटिफिक है। अगर वर्तमान में आतंकवाद की लड़ाई करनी है, युद्धों को रोकना है, या एनवायरनमेंट से भी लड़ने के लिए आज बचाव करना है, तो जैन धर्म के मूल सिद्धांतों पर ही जाना होगा। सुनेंगे जरा। जितना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है, परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपरिग्रहवाद, अपरिग्रह के लिए तो उन्होंने विशेष रूप से, अलग रूप से कहा। पहली बार उन्होंने कहा कि आज वर्तमान में विश्व को अपरिग्रह सिद्धांत की ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। सुनते। आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है। सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है।
जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का। मेरा आग्रह है, आप जहां हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस देश में हो, जरूर मिशन लाइफ के ध्वजवाहक बने। मुरली हैं बहुत खूब, अपने सारी बातों को सब उसी चीज में जोड़ दे। सबका साथ विकास का विकास, क्या जैन धर्म के साथ कैसे कहा, सुन लेते। जैन धर्म की परिभाषा बड़े ही सार घर्पित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है। जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राकृत और पाली भाषा को, अभी गए थे ना जब भारत जगती क्षेत्र कमेटी के एनसीएम आयोग की जब बात हुई थी, उसके बाद एक हफ्ते बाद ही घोषणा हुई थी प्राकृत और पाली के लिए, क्लासिकल भाषा के लिए। तो उन्होंने तो यह कहा कि भाषा बढ़ेगी तो संस्कृति व विस्तार होता है। हम तो कहते हैं अगर इन भाषा का अगर संरक्षण होता है तो जैन संस्कृति का बचाव के साथ विस्तार होता है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। पांडुलिपियां भी आज बचाने की एक जोर से अब रिसर्च भी हो सकेगी। सुनिए जरा उनके मुख से। जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा। और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। भाषा बढ़ेगी तो ज्ञान का विस्तार होगा। आप जानते हैं हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है। हाँ, असली मूल बात ध्यान से सुना आपने। मोदी ने क्या कहा? मोदी ने कहा ये नमोकार मंत्र पहले मौखिक रूप से था, सदियों से था, सदियों से। इतिहास में 2650 साल में जैन समाज को निचोड़ने की बात सरकार की ओर से, और यहां सदियों से। उसके बाद ये आ गया शिलालेखों में। जानते ना, हादी गुम्फा, उदयगिरि की गुफा के अंदर आज भी वहां नमो अरंताड़म है। फिर कहा पांडुलिपि में षटखंडनम, जानते हैं नमो अरंताड़म के बारे में वहां पर है। पर यहाँ पर नमो अरंताड़म नहीं कहा गया, जो प्राकृत के अंदर सबसे प्राचीन भाषा में खुद प्रधानमंत्री ने कहा। पर यहाँ जो वाचन हुआ, जो ध्यान हुआ, वह नमोकार रूप के 27 बार हुआ। सुन लीजिए, वो नमोकार की बात थी पर यहाँ पर ध्यान नमोकार पे था। सुने जरा 27 बार में एक दो सुना देते। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सर्वसाहुणं, येषु पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलानं च सर्वेषु।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवकार मंत्र का पिरामिड जैसा दिख रहे हैं आप, दिया गया। और साथ ही इसी अवसर पर साथ ही साथ बैक टू बैक विश्व नवकार मंत्र का फ्रेम भी उनको दिया गया। दोनों चित्र चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। इस बारे में कई बातें हुई थी, पर आज इतना ही बता रहे हैं, पार्ट 2 बाद में बताएंगे, क्योंकि नवकार मंत्र से बात शुरू हुई, 16 मिनट 17 मिनट चला, पर बाकी बात मोदी जी के उस भाषण प्रवचन से हुई जहाँ जैन धर्म को उन्होंने अपनी उपलब्धियों से, अपनी नीतियों से जोड़ा था। बाद में बात करेंगे क्या 9 संकल्प दिलाए थे। फिर मिलेंगे आपसे, सादर जय जिनेंद्र, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। कल बात करेंगे कि अब हमें महावीर जन्म कल्याणक, आदिनाथ जन्मदम कल्याणक नहीं मनाना है, क्या मनाना है, कल सुबह बात करेंगे। सादर जय जिनेंद्र। you